जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सीएमई वालों, होने आराम ही। सीएमई गैप फुल होगा, 57 पे जाएगी। सीएमई गैप फुल होगा, होने आराम ही। ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस आपको आता है पढ़ने लिखने से। दो जमात अगर पढ़ लिया होता ना तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता। ठीक है। ट्रेडिंग ये कोई वो रटा सिस्टम नहीं है। ठीक है ना। ट्रेडिंग समझने से आती है, पढ़ने से आती है, लर्न करने से आती है। कहाँ से लर्न होता है? एक्सपीरियंस से लर्न होता है। एक्सपीरियंस लोगों से लर्न होता है। यूट्यूब भरा हुआ है, वहाँ से जाके लर्निंग करो। किसी ऐसे जो है वो सड़क छाप वो टाइम्स कंपनी के फ्रॉडियों से जो है ना, चनियोटियों से, उनके लेवल 1 लेवल 2 वीपीपी की शक्ल वालों से वहाँ से लर्निंग नहीं होती। ठीक है। वहाँ से क्या होता है? वहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। इस लेवल में, उस लेवल में, फलाने लेवल में पैसा बर्बाद होता है। कोई लर्निंग नहीं होती। सिंपल यूट्यूब पे जाकर लर्निंग करो। फ्री पड़ा है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए लर्निंग करो। और अपना स्कूल कॉलेज वहाँ जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, उधर से भी एजुकेशन लो। ठीक है। उधर से एजुकेशन लो। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। बाकी किसी ने जाना है अकाउंट्स की तरफ, फाइनेंस की तरफ, उस तरफ जाना है, फ्री में आके भाई गाइडेंस ले लो। मैं बताऊंगा आपको। सीए में जाना है, एसीसीए में जाना है, इनके अब बहुत बहुत आसान रूट बन चुके हैं अगर किसी ने इस फील्ड में जाना है। ठीक है ना। तो अगर मैं सीए हूँ तो मुझ में ये कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। अगर मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करता हूँ तो मुझ में कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस किधर से आता है? वो कॉन्फिडेंस अपनी सर्टिफिकेशंस की बेस पे आता है। ठीक है। मैं कोई ये चार्ट पे लकीरें शकीरें लगा के नहीं प्रिडिक्ट करता, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे प्रिडिक्ट करता हूँ। ठीक है। ये पिछले बुल रन्स में सारे एक्सपीरियंस करके आया हुआ हूँ कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, मार्केट मेकर्स के क्या होते हैं, रिटेलर्स के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, रिटेलर क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है और मार्केट मेकर्स क्या मूव बनाता है। ठीक है। रिटेलर सब एक्सपेक्ट करके बैठे थे सीएमई फील होगा, सीएमई फील होगा, एक दफ़ा दोबारा 52 आएगा, 52 टच होगा। ओ भाई नहीं टच होना था। इधर आओ, चार्ट से बताता हूँ। चार्ट से बताता हूँ आपको। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। नहीं पिक हुआ ना? क्यों? ये पिक होना भी नहीं था। ये पिक इसलिए नहीं होना था क्योंकि सबको नज़र आ रहा था रिटेलर्स को कि ये पिक होना है। हर रिटेलर बैठा हुआ यहाँ पे वेट कर रहा था, यहाँ से बीटीसी को लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट में बैग भरेंगे। यार वो पागल बैठे हैं ऊपर, बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स लेकर जो बैठे हुए हैं, वो पागल हैं। वो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक उठाने देंगे? क्या कहता था? यहीं से ही मार्केट को ना वापस मोड़ दें। मोड़ दिया मार्केट को। फिर सीएमई हर किसी ने लगा दिया, सीएमई गैप फील होएगा, सीएमई गैप फील होएगा। मतलब किसी को तो प्रोनाउंस नहीं करना आता है। सीमी नहीं होता, सीएमई होता है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है? डेरिवेटिव्स की एक्सचेंज है। ठीक है। किसी को ये भी नहीं पता। दो लफ्ज़ सीख के आ गए, कोई कहते हैं सीमी, कोई कहते हैं सीएमई। नहीं फील होना था ये सीएमई। कौन कहते हैं सारे सीएमई फील होते हैं? ये पड़े हुए हैं इधर, इधर सीएमईस पड़े हुए हैं, इधर दो सीएमई पड़े हुए हैं, इधर दो सीएमई पड़े हुए हैं, नहीं फील हुए अभी तक। ठीक है। ये ट्रिमर भी बोलता था, ये जो वो एक दुबई में बैठा हुआ है ना बगैर बालों वाला, वो भी बोलता था मार्केट 15 को 16 को क्लेम कर सकती है, मार्केट 15-16 को क्लेम कर सकती है, वहाँ पे सीएमई पड़ा हुआ है, मार्केट 20 पर जा सकती है। गई मार्केट 20 पे, बोलता था 24 से बाउंस हुई 24 से बाउंस। इसीलिए बोलता था कि ये सीएमई नहीं फील होगा, ये सीएमई नहीं फील होगा। सेंटिमेंट्स जुड़े पड़े हैं सबके। नहीं फील हुआ। जिस टाइम पे आप चाह रहे थे उस टाइम पे नहीं फील हुआ ना, सारे शॉर्ट खोल के बैठ गए। क्या हुआ था? ये डेली में मार्केट ऊपर आई, यहाँ मार्केट ऊपर आई। ठीक है। डेली क्लोजिंग्स का भी वेट नहीं करवाया इन्होंने, शॉपरों ने आप लोगों को सबको उठा के शॉर्ट खुलवा दिए इन्होंने। बढ़ गए शॉर्ट, बढ़ गए ना। उनके पास जैसे हमारे पास सारा डाटा होता है ना इनका, इनके पास भी हमारा सारा डाटा होता है, किधर से लॉन्ग खुले हुए हैं, किधर से शॉर्ट खुले हुए हैं। एक्सचेंज इन्हीं की मातहत हैं। एक्सचेंज इनको सारा डाटा प्रोवाइड करती है कि हमारे पास ऑर्डर्स किधर से लगे हुए हैं, शॉर्ट्स के ऑर्डर कहाँ से हैं, लॉन्ग के ऑर्डर्स किधर से हैं, किसके ज़्यादा हैं, शॉर्टर्स के हैं कि लॉन्गर्स के ज़्यादा है। लॉन्गर्स ने डरते हुए इतना ज़्यादा वो नहीं लगाया, इतने लॉन्ग्स नहीं खोले कि जितने शॉर्ट वालों ने खोल दिए। क्यों? क्योंकि सीएमई फिल होना था, शॉपरों ने सीएमई दिखाया हुआ था, हुआ सीएमई फिल नहीं हुआ। दूसरा सीएमई गैप क्रिएट हो गया 63 से लेकर 67 तक। बताओ, अब लोग यहाँ से भी शॉर्ट खुलवाएंगे कि ये चलो वो वाला फिल ना हो, कम से कम ये तो हो जाए, मार्केट ये भी तोड़ के ऊपर निकलेगी। ठीक है। ये मेरा अपना तजिया है। आई माइट बी रॉन्ग, गलत हो सकता हूँ। एक दफ़ा ठीक हो गया ना, एक सीएमई गैप पे ठीक हो गया, दूसरे पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ, अपनी ज़ात की हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सीएमई भी नहीं फील होगा। ये जो जुम्मे से हफ्ते का दिन चल रहा है आज, ये बन गया ना 63 से लेकर 67 तक का, ये 3,500-4 हज़ार का जो सीएमई बन गया गैप, ये भी नहीं फील होगा। मार्केट यहाँ से भी शॉर्टर्स को और ट्रैप करेगी। ये देख लो हाल शॉर्टर्स का। ये मेरे पास सारा दिन हो गया आज तो, एक ही पॉइंट से सबने शॉर्ट किए हुए हैं। 59-60 सबने यहीं से शॉर्ट किए हुए हैं। क्या मिला? क्या मिला बताओ? अपने लॉन्ग शॉर्ट के चक्रों में सारा फंड बर्बाद करके रख दिया, सारा पोर्टफोलियो बर्बाद कर लिया अपना। आज हमारे सपोर्ट वाले की तरह सारे ऑलमोस्ट जो अभी ज्वाइन हुए 54 के पास से, सारे प्रॉफिट में, सारे के सारे प्रॉफिट में, कोई एक बंदा नुकसान में नहीं है। जो ऊपर फंसे हुए 72-73 की बाइंग किए हुए हैं, 80-85% रिकवरियाँ हो चुकी हैं। थोड़ी सी बीटीसी डोमिनेंस गिरे, $1000 का बीटीसी पंप मारे, एक सेकंड में जो है पोर्टफोलियो सबके प्रॉफिट में जाते हुए देखो। हमने क्या खोया? मार्केट इधर आई, हमने क्या खोया? कुछ नहीं खोया यहाँ पे, बल्कि डीसीएस किए यहाँ पे, और बाइंग की हम लोगों ने, जिसके पास जितना पैसा था। अक्सर इस पॉइंट पे प्रॉफिट में आ गए। जिनके पास पैसा नहीं था अभी वो 15 से 20% डाउन है। सब के सब निकल जाएंगे, सब के सब। बर्बाद कौन होगा? फ्यूचर वाला। हराम हलाल की तो बात ही नहीं कर रहा इधर मैं। बात कर रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, किस ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। चीख करता गया हूँ, बुल मार्केट है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओ, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओ कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। इस तरह से ऐसे बनती हैं, ऐसे वीकलीज में इस तरह से पंप आ रहे होते हैं। ये पंप अभी आने हैं और, ठीक है, ये सारे के सारे पंप आने हैं। ठीक है। ये देखो, ये हाल्विंग के बाद कैसे चढ़ी थी मार्केट, कैसे 1-2 महीने यहाँ पे साइडवेज हुई है, 2-3 महीने, उसके बाद ऑल टाइम हाई तक ये देखो किस तरह से जा रही है। हल्की सी करेक्शन 15-20% की, फिर ऊपर, फिर 15-20% की, फिर मार्केट ऊपर। ठीक है।
ये एक हैवी करेक्शन आई थी 55% की, उसके बाद मार्केट फिर ATH लगाया मार्केट ने। सेम कहानी इधर हुई थी, ये देख लो पिछले बुल रन में, ये देखो किस तरीके से कैंडल्स ऊपर गई हैं 2800 से $19,000 तक। ये कहानी अभी फिर रिपीट होनी है। क्यों नहीं तुम लोगों को समझ आती कि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, शॉर्ट नहीं करना बनता यहाँ। अव्वल तो फ्यूचर में पढ़ो ही ना, शॉर्ट तो बिल्कुल करना नहीं बनता। ज़्यादा शौक है शॉर्ट करने का, SHORT शॉर्ट करने का ज़्यादा शौक है तो बेयर मार्केट में शॉर्ट कर लेना भाई, करना ही है तो क्यों मुझे गुनाह में शरीक करते हो। लिक्विडेशंस दूर करके लिक्विडेशंस फेंक दो यार, इस एरिया में लिक्विडेशन फेंक दो और खोल के बैठ जाओ लॉन्ग। ये भी सिर्फ इसलिए नसीहत दे रहा हूँ कि अपना पैसा बचा लो, खुदा के बंदो अपना पैसा बचा लो। इस पर भी मुझे गुनाह मिलेगा, मुझे पता है इस पर भी मेरा खुदा मुझे गुनाह देगा कि ये भी क्यों गाइड किया तूने, लेकिन तुम्हारे पैसे की कदर है, अपने पैसे की कदर करो। लिक्विडेशंस दूर करके अगर तुम्हारे मुँह को खून लग ही चुका है, तुम्हें वो जो किक है वो किक नहीं मिलती, तो भाई इस एरिया में लिक्विडेशंस डाल के कर लो लॉन्ग। आर्ट्स में तो बिल्कुल नहीं लॉन्ग करना, आर्ट्स में कौन बेवकूफ़ तुम लोगों को लॉन्ग शॉर्ट करवाता है। आर्ट्स में फ्यूचर की गेम ही सिर्फ जो है बड़े बड़े कॉइन्स में होती है, बिग कैप्स में होती है। BTC में कर लो, एथेरियम में कर लो, MKR में कर लो, बस दैट्स इट। सोलाना, अवे, कोई भी छोटा मोटा कॉइन किसी में भी नहीं बनता लॉन्ग शॉट यार। थोड़ी BTC डोमिनेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपका टोटल 3 सारा का सारा BTC डोमिनेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। BTC डोमिनेंस ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, ना वो एक्सचेंजेस के हाथ में, वो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स के हाथ में है। तो जो जिस चीज़ की डोर ही हमारे हाथ में नहीं है, तो भाई उसमें क्यों लॉन्ग शॉट करते हो। इसमें फिर भी रिटेलर्स का शेयर पाया जाता है, ठीक है, रिटेलर्स का शेयर फिर भी इसमें पाया जाता है। BTC के अंदर, MKR, एथेरियम के अंदर इनमें पाया जाता है। ये डोमिनेंस की अगेंस्ट इतना नहीं फॉल डाउन होते या इतना राइज नहीं होते, ठीक है। इनमें लॉन्ग शॉट करना फिर भी स्टेबल है। इन 3 कॉइन्स में कर लो, अगर तुम्हें किक नहीं मिलती तो। किसी को देखेंगे यार कोई मैटिक में किया हुआ है, किसी ने XRP में शॉर्ट किया हुआ है, किसी ने लॉन्ग किया हुआ है, किसी ने डॉज में किया हुआ है, कोई आता है TRU के अंदर कर लूँ। भाई क्यों कर लो, तुम्हें इतना ही नशा है तो तुम इनके अंदर कर लो, एथेरियम में कर लो यार, MKR में कर लो, BTC में कर लो। लिक्विडेशन फेंक दो, एथेरियम की लिक्विडेशन 2000 से नीचे फेंक दो, कर लो लॉन्ग। 3000 पे भी आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, लिक्विडेशन दूर पड़ गया, फिर 3500 पे दोबारा आएगा, ऊपर जाएगा, प्रॉफिट दे देगा। MKR की लिक्विडेशन फेंक दो 2000 से दूर, कर लो लॉन्ग कर लो। तुम्हें शॉर्ट तो करने नहीं बनते भाई, बड़ी पिक्चर के प्लेयर बनो, बड़ी गेम के प्लेयर बनो। ये छोटे छोटे ये इस एरिया के अंदर आप लोगों ने ना $20-30,000 को मौत दे दी होगी, सिर्फ इतने से ड्यूरेशन में $20 से $30,000 को मौत दे दी होगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे 4-4, 5-5 लाख डॉलर्स को मौत दे के बैठे हुए हैं। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। अपडेट चाहिए, अपडेट ले लो। ये आके खड़ा हो गया भाई 67 पे, ठीक है। ये बैरियर है, ये बैरियर है, ये टूटेगा 67,500 का, इंशाल्लाह ये टूटेगा, इसको टूटना चाहिए। कल नहीं ब्रेक हो सका, कोई मसला नहीं, आज टूट जाएगा। US सेशन ओपन हुआ, वॉल्यूम आ गया, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई 4 आवर में, डेली में, वेल एंड गुड, ठीक है। अगला मार्केट अप्रोच करेगी 72 वाले एरिया को। और अगर इंशाल्लाह वीकली में अगर इधर क्लोजिंग मिल गई ना, वीकली में अगर इधर क्लोजिंग मिल गई, डेली और 4 आवर से ज़्यादा वीकली इंपॉर्टेंट है। वीकली में अगर इस जगह पे या यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग मिल गई इस ग्रीन लाइन से ऊपर, फिर आप देखोगे ये विदाउट रीटेस्टिंग टूट जाएगा, विदाउट रीटेस्टिंग टूट जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नोट कर लो। अगर वीकली में क्लोजिंग मिल गई ये ग्रीन लाइन से ऊपर 67,500 से ऊपर, तो ये आपकी ये वाली रेजिस्टेंस बगैर रीटेस्टिंग के टूट जाएगी, ठीक है। ये वीकली की पावर है, ओके। ये मंथली जो है, ये मंथली ये सारा ये देख रहा, ये मैं कहता हूँ सर ये वो याद है ना हैमर वाले अल्फाज, बस काफ़ी है, ज़्यादा नहीं बोलता इस पर मैं, ठीक है। डेली और 4 आवर से ज़्यादा वीकली इंपॉर्टेंट है। डेली हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर चलती है, 4 आवर्स हमें स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता है। वीकली पे अगर क्लोजिंग ऊपर होगी ना, मार्केट की फाड़ के रख देगा वीकली कैंडल, लिखवा लो आप, ठीक है। ये होने लगी है 4 आवर में, तो इंशाल्लाह 4 आवर में क्लोजिंग हो जाएगी, ये मेरा मानना है। मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह हो जाएगी क्लोजिंग 67,500। उसके बाद ये तो 68 पे तो हल्की सी हर्डल है, 68,300 के ऊपर, ये भी इंशाल्लाह टूट जाएगी। बाकी देख लो मार्केट सारी आपके सामने ग्रीन है, सारी मार्केट ग्रीन है। कोई भी शॉपर नज़र नहीं आएगा। आज बढ़ गए सारे, CME बढ़ गए, 48 बढ़ गए, 52 बढ़ गए, 38 बढ़ गए, कोई भी नहीं है अब, कोई भी नहीं आएगा सामने। आर्ट्स का देख लें भाई, ठीक है। ये JUP वाले भाइयों क्यों परेशान हो रहे थे, आ गया JUP ऊपर, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा आर्ट्स में बात नहीं करेंगे, ठीक है। आर्ट्स में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आर्ट्स में अच्छा पंप देखने को मिल जाएगा भाई। ये 79.50 लग गया, ठीक है। 76 वाले एरिया से है आपकी एंट्री, होल्ड करके रखें। टाइट सा स्टॉप लॉस लगा लें, या चलो 80 क्रॉस कर जाए तो लगा लीजिएगा बेशक, ठीक है, लेकिन लगा लीजिएगा। TPs आपको बताए हुए हैं इसके, ठीक हो गया। उसके बाद जो है फिर आ जाते हैं वेनरी आपका प्रॉफिट में चल रहा है, स्टॉप लॉस आपका लग चुका होगा, एंट्रियों पे TP1 हिट कर चुका है आपका। और उसके अलावा आपको क्या बताएं भाई, ठीक है। बॉन्क वालों आपका बॉन्क भी प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। तो अभी रात में आऊँगा एक वीडियो के साथ, उसमें अपना लाइव सिग्नल बनाएंगे, अपना खुद का लाइव सिग्नल बनाएंगे। लो भाई टूट गया 67,500। 1 बजे की, रात 1 बजे की क्लोजिंग चाहिए ऊपर, रात 1 बजे की क्लोजिंग चाहिए ऊपर, इंशाल्लाह इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। फिर आपको ये 68,300 भी टूटता हुआ नज़र आएगा, और 6800 टूटता हुआ नज़र आएगा, और फिर 70 की तरफ जाएगी मार्केट। सबसे पहले ये 15 मिनट पे देख लो, लगातार 2 कैंडलें और क्लोज कर दे इस लेवल से, इस ग्रीन लाइन से ऊपर 2 कैंडलें और क्लोज कर दे। उसके बाद जो है आपकी 4 आवर भी ऊपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। 1 आवर की 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज कर दे 67,500 पे, आपकी 4 आवर्स भी ऊपर ही क्लोज होगी। इसी तरह फिर डेली ऊपर क्लोज होगी, जब डेली ऊपर क्लोज हुई तो आपकी वीकली भी ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। बाकी डोमिनेंस का भी दीदार करा देता हूँ आपको।
डोमिनेंस साथ साथ पंप कर रही है, इसीलिए आल्ट्स में इतनी मूवमेंट नहीं आ रही, क्योंकि पैसा आ रहा है सिर्फ बीटीसी में। बीटीसी डाउन हो रहा है, डोमिनेंस भी डाउन हो रही है। बीटीसी ऊपर जा रहा है, डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है, ये देख लो ना, ठीक है। ये खतरनाक चीज़ होती है। इसमें ये चाहिए आपको, अगर बीटीसी गिरे तो साथ से डोमिनेंस भी गिरे, जो कि अभी तक ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही कि बीटीसी गिरे और डोमिनेंस पंप करती रहे, मैनिपुलेशन नहीं हो रही। बीटीसी डाउन हो रहा है तो डोमिनेंस भी डाउन हो रही है, ठीक है। आर्ट्स स्टेबल हो जाते हैं उससे, आर्ट्स स्टेबल हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो ये हमें साथ साथ इसी तरह से गिरती रहे। बेशक बीटीसी पंप हो रहा है, ये पंप होती रहे, लेकिन बीटीसी गिरे तो ये भी साथ साथ गिरे, ये पंप ना करे, मैनिपुलेशन ना हो, ठीक है। इस पर लाजमी नज़र रखिएगा। तो भाई ये अपडेट थी, ठीक है। तो अपडेट से ज़्यादा कुछ आपसे ही मुखातिब था मैं, ज़्यादातर बातें आपसे की हैं, ठीक है। आपको दिखा दिए शॉर्टर्स के हाल, ठीक है भाई। तो लिहाजा जो है थोड़ा सा अपना ख्याल करें, खुद का, अपने पैसे का ख्याल करें, ठीक है। तो पैसा, आपका पैसा भी हमें भी अजीज़ होता है, आपको क्यों नहीं अजीज़ होता। तो अपने पैसे का थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है। ऐसे शॉपरों से बच के रहें, ठीक है। नहीं जाए ट्रेंड के अगेंस्ट, बिल्कुल नहीं जाए, ठीक है। जो कहते हैं शॉर्ट कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। बस ये इतनी सी बात है। चली जाए मार्केट, मैं कहता हूँ यहाँ से ऐसी तैसी कराए मार्केट, चली जाए 50 पे। लेकिन देखो भाई, अभी जाना किधर है मार्केट ने, बेयर रन नहीं शुरू होने लगा यहाँ पे। कौन पागल कहता है मार्केट नहीं जा रही, कहीं पे भी बेयर रन में नहीं जा रही। मार्केट ने अभी ऑल टाइम हाई बनाना है भाई। माइनिंग की कॉस्ट कट हो गई है, सॉरी माइनिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, रिवॉर्ड कट हो गया है, ठीक है। कैसे इस लेवल से नीचे लेके जा सकते हैं। इसीलिए इवॉल्विंग वाले ईयर में ऑल टाइम हाइज बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं। अभी सारा बड़ा इन्वेस्टर जो है ना वो बैठा हुआ है, सारा बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो है ना बाइंग करवा रहे हैं, ठीक है। आपको बाइंग करा रहे हैं अभी। और हम किस बेस पे बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगे बाइंग करनी है। उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, जब रेट कट होगा ना, रेट कट होगा सबसे पहले जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जितने बड़े बिजनेस हैं, सबसे पहले उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। वो पैसा इसके अंदर घुसेगा, रिटेलर्स के पास तो जाएगा बाद में पैसा, बैंकों के थ्रू, रेट कट वाला पैसा, ठीक है। तो ये सारा का सारा रिटेलर्स का पैसा, सॉरी मार्केट मेकर्स का बड़ा पैसा, जो बिग मनी है ना उनकी, वो भी आनी है। रेट कट के इंतजार में बैठे हुए हैं वो, और उनको पहले से सिग्नल मिल जाएंगे, रेट कट के सिग्नल पहले से मिल जाएंगे, मार्केट को पंप कर दिया जाएगा। जब तक आप बैंकों के पास जाओगे ना पैसा लेने, तब तक मार्केट किधर की किधर खड़ी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस गेम को समझा करें। अभी वो SEC ने अलाउ कर दिया ना बाइनांस को कि भाई वो अपना पैसा जो है वो उसमें डाल सकता है, ट्रेजरीज में अपना पैसा डाल सकता है, ट्रेजरी बिल्स में डाल सकता है। आप लोगों को वही तो बोलता हूँ, न्यू प्रिंटिंग नहीं होगी, ट्रेजरी बिल्स का वाला पैसा जो है वही इकोनॉमी में सर्कुलेट किया जाएगा। ये बातें आपको कौन बताएगा, ये बातें आपको सिर्फ एक CA ही बता सकता है भाई। ये बातें आपको कोई मैट्रिक इंटर वाला, कोई जो है वो BS एग्रीकल्चर वाला नहीं बता सकता। ये बातें आपको कोई वो बुड्ढों का फ़िल्टर लगाने वाला बंदा नहीं बता सकता, ठीक है। ये बातें आपको स्कैमर्स ये नहीं बता सकते, शॉपर्स। इस तरह के फंडामेंटल्स आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता सकता है, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं रात वाली वीडियो में अच्छे से लर्निंग प्रोग्राम के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना सिग्नल बनाएंगे आज, ओके। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।